हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। हम इसी के विषय में आज हम बात करेंगे और एक रहस्य की बात बताऊंगा। यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। हो सकता है ये जानकारी आपको पहले से हो सकता है आपको ये बात पहले से मालूम हो। आप वचन पढ़ते हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप बाइबिल पढ़ते हैं, आपको ये जानकारी हो सकता है पहले से हो कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हो। लेकिन इसी में से जो है मैं एक यहाँ पर जो है एक रहस्य छिपा हुआ है, एक भेद की बात छिपी हुई है। वो रहस्य की बात जो है मैं इस वचन से जो है आज बताने की मैं प्रयास करूँगा। मेरे मसीह भाई बहनों को पूरा वचन जरूर सुनिए, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वचन सुनिए, तभी जो है उस रहस्य की बात को, वो जो भेद है इस वचन का, ये जो है आपको समझ में आ जाए। सो देर न करते हुए आइए हम वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 1 वचन जो है 18 से 21 तक। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो आइए वचन हम पढ़ेंगे। पहले हम कुछ वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में वचन का अर्थ हम बताएंगे। उस वचन का जो रहस्य है, वो जो वचन का भेद छिपा हुआ है वो मैं जो है इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। ये मैं मत्ती की पुस्तक जो है 1 अध्याय वचन 18 में पढ़ा। मेरे मसीह भाई बहनों को यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है यीशु की माता मतलब मरियम की मंगनी हो चुकी। मंगनी मतलब उसकी शादी तय हो चुकी है यूसुफ के साथ में। यूसुफ जो है पुरुष का नाम है, मरियम है, और जो है मरियम की मंगनी जो है, शादी की बातचीत जो है यूसुफ के साथ हो गई है। इसके बाद में क्या होता है कि जब यूसुफ को इस बात का पता चलता है, जैसे कि 19 वचन में लिखा हुआ है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूसुफ की जो है शादी मरियम के साथ तय हो गई है। शादी तय हो गई। इसके बाद में क्या होता है, जब इसकी जो है जब ये पता चलता है यूसुफ को कि जो है जिसके साथ मेरी जो है मंगनी हो चुकी है, शादी होने वाली है, वो जो है मरियम, वो लड़की जो है गर्भवती। तो वो मन में सोच रहा है। तो मैं इस वचन से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, एक बहुत बड़ी भेद की बात छिपी हुई है। वो रहस्य यह है कि यीशु मसीह का जन्म जो है, अभी जो है मरियम की शादी नहीं हुई है, सिर्फ जो है मंगनी हुई है। शारीरिक संबंध जो है मरियम का किसी भी पुरुष के साथ बिल्कुल नहीं हुआ है। उसका चाल चलन सही है, उसकी शादी तय हो गई है, लेकिन जो है अभी जो है यूसुफ और जो है मरियम की जो है शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं हुआ है। इसमें जो है दोनों निर्दोष हैं, पवित्र हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है उनके इकट्ठा होने से पहले, मतलब शादी होने से पहले ही, जो शारीरिक संबंध बनाने से पहले जो है वो जो है गर्भवती पाई गई। कौन? मरियम। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि जो है बिना पुरुष के संबंध बनाए एक जो है लड़की जो है, मतलब मरियम जो है, एक स्त्री जो है बिना पति से या बिना किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए कैसे जो है गर्भवती हो सकती है। यहाँ पर विचार करने वाली ये बात, क्योंकि जो है उसकी शादी तय हो गई है। जब इस बात की जो है उसको यूसुफ को पता चलता है, वो सोच में पड़ जाता है कि जो है ये गर्भवती है, मैं जो है ये उसने मन में सोचा, लेकिन उसको बदनाम, उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। उसने मन में सोचा मैं इसको जो है त्याग दूंगा, मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा। तो फिर क्या हुआ, लेकिन लास्ट में जो है जब वो सोच ही रहा था, उसके बाद में क्या होता है, वचन 20 में लिखा हुआ है, जब वह इन बातों के सोच में ही था, कौन? यूसुफ,
तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वह जो है पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहन लोगों, यहाँ पर आपने सुना कि जो है जैसे कि मरियम जो है वो जो है कैसे गर्भवती हुई, उसका जो है किसी भी पुरुष के साथ जो है संबंध नहीं हुआ है, उसकी शादी तय हो गई लेकिन शादी अभी हुई नहीं है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब जो है स्वर्गदूत ने जो है यूसुफ को दर्शन दिया, स्वप्न में दर्शन दिया, उसको बताया कि जो है उसके जो है गर्भ में जो है जो ये पवित्र आत्मा की ओर से जो है वो गर्भवती हुई। मेरे मसीह भाई बहन लोगों, इसी प्रकार से जो है आज के समय में हमें इस वचन से शिक्षा क्या मिलती है कि जो लोग इस मसीह को नहीं जानते हैं या इस मसीह में जो नए नए विश्वासी लोग होते हैं, ये सबके मन में सवाल उत्पन्न हो सकता है, मन में ऐसा सोच सकते हैं, यूसुफ के जैसे सोच सकते हैं कि बिना पुरुष के संबंध बनाए, बिना शादी के कैसे जो है एक स्त्री जो है गर्भवती हो सकती है। तो इसी प्रकार से जो है इस वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि जो है कि मरियम जो है जो गर्भवती हुई वो पवित्र आत्मा की ओर से हुई, पवित्र आत्मा की ओर से हुई। तो यहाँ से जो है बताना चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा है कि जो है जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता है वह परमेश्वर से हो सकता है। यहाँ पर जो है कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है कि बिना पुरुष के संबंध में एक कुमारी जो है स्त्री कैसे गर्भवती हो सकती है। यहाँ पर मेन पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कैसे जो है मुमकिन है, कैसे जो है संभव है, बिना शादी के, बिना पुरुष के संबंध बनाए कैसे जो है कि स्त्री जो है गर्भवती हो सकती है, पुत्र को जन्म दे सकती है। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह जो है पवित्र आत्मा की ओर से जो है गर्भवती हुई है, उसके जो है गर्भ में एक पुत्र है यीशु मसीह। तो जिन लोगों के मन में ये सवाल है या जिनको विश्वास जो है नहीं होता है, उनके मन में ऐसा सवाल अगर अभी है कि बिना पुरुष के हो सकता है उसने पुरुष से संबंध बनाया हो, उसका चाल सही ना हो, वो कैसी लड़की होगी, जिसके भी मन में ऐसे सवाल है, मैं उनको जो है जवाब देना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने इस वचन पर जो है आपको विश्वास करने पर डाउट हो रहा है, मैं उदाहरण देना चाहूँगा ताकि जो है इस आपके मन में जो ये शंका खत्म हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ 100% ये बात सत्य है कि पवित्र आत्मा की ओर से मरियम जो है गर्भवती हुई, पवित्र आत्मा की ओर से जो है उसके गर्भ में जो है पुत्र है, और यीशु मसीह बाद में जो है समय पूरा होने के बाद में उसका जो है जन्म होता है, पुत्र को जन्म देती है, यीशु मसीह का जन्म होता है मरियम के द्वारा। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर जो है मिस्र देश से इस्राएली लोगों को छुड़ा के वापस ला रहा, बहुत लोग थे, तो बीच में क्या हुआ, समुद्र पड़ गया, और समुद्र के दूसरी तरफ मूसा और परमेश्वर के लोग, तो वो लोग जो है बीच में समुद्र पड़ गया, और उस सेना के पीछे जो है परमेश्वर के लोगों के पीछे जो है फिरौन राजा जो है मतलब दुश्मन पीछा कर रहा है ताकि इन लोगों को पकड़ के हम फिर से जो है अपनी जो है गुलामी करें। लेकिन मैं इस वचन से मैं मेन बात यह बताना चाहता हूँ, जो समुद्र पड़ गया तो परमेश्वर ने कहा मूसा से कि जो है अपनी लाठी जो है समुद्र में मार, 2 भाग हो जाएगा। तो इस बात पर भी जो है जल्दी विश्वास नहीं होता है। हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम विश्वासी हैं, प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर के वचन पर हम पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन जिनके मन में ये डाउट होता है, जल्दी विश्वास नहीं इस बात पर होता है कि कैसे जो है कुमारी जो है बिना पुरुष के संबंध बनाए गर्भवती हो सकती, पुत्र को जन्म दे सकती है, उन लोगों के लिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ ताकि उनके मन से ये डाउट खत्म हो जाए। तो आप जो है विचार कीजिए कि
समुद्र में लाठी मारने से क्या समुद्र के बीच से रास्ता बन जाएगा? क्या समुद्र दो भाग हो जाएगा? विश्वास नहीं होता है। लेकिन ये भी सच है कि जैसे कि पर जब मूसा ने समुद्र में लाठी मारा तो समुद्र के दो भाग हो गए और बीच से रास्ता बन गया, परमेश्वर के लोग रास्ता से निकल गए। समुद्र के दो भागों को परमेश्वर ने कर दिया, पानी को दीवार के रूप में परमेश्वर ने बना के खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर भी सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन से जो है मैं यही क्लियर करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो है समुद्र के जिसने जो है दो भाग कर दिया, आप जो है कटोरी में जो है थोड़ा पानी रख लीजिए और जो उसके दो भाग करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है इतनी कि हम पानी को दो भाग कर सकें। कटोरी में पानी रख के दो भाग करके देखिए, नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने समुद्र के दो भाग कर दिया। तो वही परमेश्वर जो है, वही पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा ने जो है समुद्र के दो भाग कर दिया, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम जो है गर्भवती हुई। तो जब समुद्र के दो भाग करने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के पास है, तो एक कुमारी जो है स्त्री पवित्र आत्मा के पास भी इतनी सामर्थ्य है कि जो उसकी सामर्थ्य जो है गर्भवती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए डाउट मत कीजिए, शंका मत कीजिए। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन पर शक मत कीजिए। प्रभु का वचन जो बोलता है बिल्कुल सत्य है। मेरे मसीह भाई बहन, एक उदाहरण और देना चाहूँगा। लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, उसको जो है यीशु मसीह ने जीवित किया। अब इस पर भी जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि 4 दिन का मरा हुआ इंसान को कैसे जिंदा किया जा सकता है। शरीर जो है खराब होने लगता है, उसकी बॉडी सड़ने लगती है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन यह घटना भी बिल्कुल 100% सत्य है। यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन के मुर्दे को जीवित किया। उस लाजर के बहन का नाम, 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। उसकी स्टोरी लिखी हुई है, बिल्कुल सत्य है। तो पवित्र आत्मा 4 दिन के मुर्दे को जिंदा रखने की सामर्थ्य रखता है, समुद्र के 2 भाग करने की सामर्थ्य रखता है। तो उस पवित्र आत्मा के पास इतनी सामर्थ्य भी है कि जो है कुमारी स्त्री को गर्भवती करने की सामर्थ्य वो अपने पास रखता है। तो मरियम जो है वो शुद्ध है, वो पवित्र है। किसी पुरुष के साथ उसने कोई गलत संबंध नहीं बनाया है। इसलिए मन से सारे डाउट, अगर आपके मन में ऐसे सवाल हो सकता है किसी पुरुष से संबंध बनाया हो, कैसी स्त्री होगी, अगर ये जो है निगेटिव विचार आपके मन में है मरियम के प्रति, तो ये सारे विचारों को ख़त्म कर दीजिए। इस वचन से मैं ही बताने का प्रयास किया हो, जो है ये बात 100% सत्य है कि पवित्र आत्मा की ओर से मरियम जो गर्भवती हुई, उसके घर में जो है यीशु मसीह आया। और उस समय पूरा होने के बाद में जो है यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा जो है हुआ। और जो है इस वचन से हमें शिक्षा मिलती है कि जो परमेश्वर का वचन हमें बोलता है, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। हमें जो है अपने समझ का सहारा नहीं लेना है। अगर अपनी समझ से देखेंगे तो ये बातें ऐसी हैं, विश्वास नहीं होता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन जो बोलता है 100% बिल्कुल सत्य है, तो आत्मिक नज़र से हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम देखेंगे, तो हमारे मन में डाउट नहीं है। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा, जो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो है माता मरियम जो गर्भवती हुई, उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये बात जो है 100% सत्य है। और मरियम ने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया है। तो अपने मन से सारी डाउट, सारे नेगेटिव विचार खत्म कर दीजिए। परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर वो कर सकता है, वो करता है जिस पर जो है विश्वास जल्दी नहीं किया जा सकता है। वो मैं उदाहरण भी आपको दे दिया हूँ, समुद्र का उदाहरण दिया, 4 दिन के मुर्दों का जो है उदाहरण दिया। और इसी बात को क्लियर करने के लिए और भी बहुत काम प्रभु ने ऐसे किए हैं, जिन बातों पर जो विश्वास करने के लिए सोचना पड़ता है क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तभी यह लिखा हुआ, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वह परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर जो मनुष्य के लिए असंभव है, बिल्कुल 100% नामुमकिन है। परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा उसी काम को जो है
कर देने की सामर्थ्य रखता है, संभव करने की सामर्थ्य रखता है। तो वचन के लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा, परमेश्वर के वचन पर शंका मत कीजिए, डाउट मत कीजिए, प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाइए और खुशियाँ मनाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। यीशु मसीह का जन्म हुआ है, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रभु जो है आपको जो है आत्मिक रूप से मजबूत बनाते जाए, आपके विश्वास को मजबूत बनाते जाए। और यदि आप पहली बार आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार वचन को सुना है तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।